बात करते हैं धराली की। धराली में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम धामी खुद मौके पर मौजूद हैं, पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, साथ ही लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। और इसी बीच जी मीडिया की टीम भी धराली में मौजूद है। जी मीडिया संवाददाता सुरेंद्र रसीला जान जोखिम में डालकर साहसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए सुरेंद्र रसीला की साहसिक रिपोर्टिंग। जी मीडिया हर वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से आपदा का दंश लोग झेल रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं। इस रास्ते से पहाड़ से मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक रहा ये रास्ता है, लेकिन फिर भी उन जगह पर जहाँ लोग फंसे हुए हैं उनकी स्थिति को दिखाने के लिए, किस तरह का मंजर ऊपर का है ये दिखाने के लिए हम लोग आगे की ओर इस वक्त बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम नीचे नदी में उतरेंगे और फिर नदी पार करते हुए ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हुए हमें आगे जाना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो वैली ब्रिज बन रहा है वो वैली ब्रिज बनने में समय लगेगा, इसलिए यहाँ से उतरते हुए हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और यहाँ से आगे का सफर तय करेंगे। हरसिल और धराली के लिए मैं पैदल निकल चुका हूँ। पहले भटवाड़ी से 22 किलोमीटर और अब यहाँ से 40 किलोमीटर का सफर तय करना है। ये पहाड़ की रिंगाल है जिससे कई उत्पाद बनते हैं। इसके जंगल से, घने जंगल से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा ढलान वाला जंगल है। पाँव फिसला आप सीधे भागीरथी नदी में जाएंगे, इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना। लेकिन फिर भी यहाँ से आगे पहुँचकर उस रास्ते से जिससे वन गुजर जाते हैं, उस रास्ते से जिसे आपदा के वक्त स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं, उस रास्ते से मैं आगे की ओर जा रहा हूं। खतरे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी चट्टान है। ये पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरों से भरा है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर किस तरह की स्थिति है ये आपको दिखाना है। पूरा जंगल है जिसमें जोक हैं, जिसमें कई तरह के जानवर भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस जगह हम उतर रहे हैं सीधे ढलान से नीचे चट्टान से उतर रहे हैं और यहाँ से नदी पार करते हुए हमें आगे की ओर निकलना है। ऐसे में ये जरूरी है कि आपकी टीम भी सेफ रहे। मेरे कैमरा पर्सन संदीप, उनके पास कैमरा भी है, लाइव व्यू भी है और सबका वजन संभालते हुए वो नीचे को आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण यहाँ पर एक कैमरामैन के लिए काम करना होता है और किस तरह से नीचे की ओर जाना है। कुछ स्थानीय गांव के लोग हमें गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आगे जाना है। इस वक्त कठिन चढ़ाई से उतर के मैं नीचे भागीरथी नदी पर पहुंचा हूं। आप देखिए सहायक नदी जिसने पुल को तोड़ा उसका बहाव बहुत ज्यादा है और सामने की ओर भागीरथी है और यहां से नदी पार करके मुझे आगे पहुंचना है। हम लोग यहां से आगे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह से हम आए हैं इन खड़ी चट्टानों से नीचे उतरे हैं। एक बार आप हमारा हाल देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि बरसात के मौसम में खड़ी चट्टानें मिट्टी से भरी हुई, फिसलन से भरी हुई और इस तरह की हालत, क्योंकि आपको दोनों हाथ जमाकर चट्टानों को पकड़ना है, पेड़ों की जड़ों को पकड़ना है, तब आप नीचे पहुंचते हैं। और यहाँ किस तरह से नदी का बहाव है आप देखकर समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं। आगे इसे पार करना है, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा किस तरह से आपदा ने धराली और हरसिल के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें नुकसान पहुंचाया। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र रसीला, धराली हाईवे, उत्तरकाशी। और इंटरनेट की जो ऑप्टिकल फाइबर होती है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। आज के समय में अगर आपने कहीं पर कम्युनिकेशन करना है, आपकी सड़क, आपकी बिजली, आपका कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिवम तिवारी जी मेरे साथ हैं। शिवम तिवारी जी बीटीएल कंपनी के हैं। आप जियो की जो लाइन है, एयरटेल की जो लाइन है, बीएसएनएल की जो लाइन है, तीनों एक ही ऑप्टिकल फाइबर में है और उसको दुरुस्त कर रहे हैं। और इस मुश्किल परिस्थितियों में आपका काम भी बड़ा सराहनीय है। तिवारी जी, कितना मुश्किल आप लोगों के लिए काम है। मैं देख रहा था नदी में तार को खींचना है,
कभी उतरना है पानी में, कभी चढ़ाई में चढ़ना है, कितना मुश्किल है। और इंटरनेट की अभी क्या स्थिति है? सर जो अभी करंट सिचुएशन है इंटरनेट की, वो अभी सेवाएं चालू हो चुकी हैं। बाकी अपना दूरसंचार का आप देख ही रहे हो किस तरीके से पूरी लाइन हमारी क्षतिग्रस्त हुई है। अभी हमने रिपेयर कर दिया और हरसिल तक हमारे सारे नेटवर्क चल रहे हैं सर। अच्छा, हरसिल तक आप इंटरनेट चालू कर चुके हैं? पूरा नेटवर्क और हमारा चल रहा है सर वहाँ पर, एयरटेल, जियो और BSNL भी। बड़ा चुनौतीपूर्ण है, नदी बहुत ज़्यादा है, सड़क है नहीं, पर इतने सादे वजन के साथ काफ़ी लोग आपको मैं देख रहा हूँ बड़ा संघर्ष कर रहे थे। सर इसमें मेरी टीम की सबसे पहली भागीदारी मेरी टीम की है, जो जिनके संघर्ष के चलते ये काम हो पाया, पॉसिबल हो पाया है। 2 दिन से लगातार हम इस एरिया में फंसे हुए हैं, काम हो चुका है। आज चुनौतीपूर्ण था लेकिन कर पाया। देखिए, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए शिवम तिवारी जैसे लोग चाहिए, और ये उनकी पूरी टीम है जिसने इंटरनेट की पूरी जो स्थिति है उसको हरसिल तक चालू कर दिया। यानी इसके बाद जितने गांव हैं वहां इंटरनेट की फैसिलिटी शुरू हो गई, इंटरनेट शुरू हो गया है। और ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इंटरनेट रहेगा तो लोगों को एक दूसरे से संवाद कर पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, जो फंसे हैं उनके बारे में पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। इस वक्त मैं 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई पहले नीचे उतरा, ये नदी पार की जो आपको दिख रही है, ये नदी पार करके अब मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मेरी हाइट से नीचे हाईवे है। और कहाँ पर हूँ ये देख के आप समझ पाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जी मीडिया ज़मीन की हर हकीकत आपको दिखाएगा। सिर्फ हेलीकॉप्टर से हकीकत नहीं पता चलती है, ज़मीन में जब आप जाते हैं तब पता चलता है आपदा के निशान क्या हैं, कितने मुश्किल है। देखिए सामने गंगनानी गाड़ का वो पुल, जिसे 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, अभी भी उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। इसके भरोसे अगर हम रहते तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन हमने मुश्किल भरा रास्ता चुना। इस चढ़ाई से नीचे खाई पे उतरे और वहाँ से उतना ही ऊपर चढ़े हैं। आप समझिए वो सामने से जहाँ से हम नीचे उतर के चढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर अब मैं नाग देवता का जो मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे थे वहाँ पहुँचा हूँ। और ये मेरे बैग की हालत देखिए आप, मिट्टी में सराबोर। ये कपड़े देखिए आप, इसे देख के समझ पाएंगे कि पहाड़ में ऊंचाई से नीचे उतरना कितना मुश्किल है, और बरसात के मौसम में फिसलते हुए, और उसके बाद एक नदी को पार करना, और उसके बाद फिर चढ़ाई में चढ़ते हुए जहाँ पर सपोर्ट के लिए सिर्फ घास होती है जिसे पकड़ के आप आगे बढ़ते हैं। आगे की तस्वीरें और दिखाएंगे इसी तरीके से। जी मीडिया अब जिंदगी को पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। बिजली के पोल हों, इंटरनेट के पोल हों, उनको लगाकर यहाँ पर ज़िंदगी को व्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। इनकी भी इस मेहनत की तारीफ़ है कि इन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ज़िंदगी को कैसे भी पटरी में लाएं। सड़क भले ही देर में शुरू हो, लेकिन उससे पहले बिजली पानी की सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, मोबाइल की नेटवर्किंग ठीक हो जाए, उसके लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं। आगे की स्थिति क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों टन, हज़ारों टन वजन झेलने वाले सड़कें रह गई, पुल चले गए, लेकिन अगर यहाँ पर बचा तो सिर्फ नाग देवता का ये मंदिर। नाग देवता के मंदिर के सामने मैं हूँ। जो भी यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं मुश्किलों से, इनकी कृपा है। ये इष्ट देव हैं, ये यहाँ के भूमिया देव हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं और देखिए इस ऊंचाई, इस चट्टान पर नाग देवता साक्षात मौजूद हैं। उनके मंदिर को कुछ नहीं हुआ और अपने भक्तों की रक्षा वो यहाँ पर रह के करते हैं। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ तबाही का मंजर है। अगर बचा है तो नाग देवता का अस्तित्व, नाग देवता का ये मंदिर। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। नाग देवता मंदिर, गंगनानी, उत्तरकाशी।